जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका अपने YouTube चैनल अग्निवीर फ्री एकेडमी पर स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और भाई निरंतर पढ़ाई कर रहे होंगे और नोट्स अच्छे ढंग से बना रहे होंगे। देखिए, नोट्स बनाते रहें, क्योंकि पहले ही भाई बेस को मजबूत करते रहो। मैं आपको बार बार यही सलाह दे रहा हूँ कि पहले से ही पढ़ाई भाई करते रहो, क्योंकि ऐन वक्त पे जब आप वैकेंसी आ जाएगी तब आप जुटेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम करेगी। इसलिए अभी से ही भाई जितना है सब कुछ अच्छे से तैयार करते रहो, अच्छे से नोट्स भी बनाओ, जिससे आपका सब कुछ जब तैयार रहेगा तो एग्ज़ाम कभी भी हो, लेकिन एग्ज़ाम आपको जब पता है कि वैकेंसी आपका इसी में भाई अप्लाई होने लगेगा, फरवरी के शायद फर्स्ट वीक में। उसके बाद अप्रैल तक आपका हो सकता है एग्ज़ाम हो। इसके पहले आप अच्छे ढंग से भाई पढ़ाई करते रहो, ठीक है। देखिए, आपका संख्या पद्धति चल रहा है। संख्या पद्धति में कल हमने बताया था आपको सम विषम अभाज्य भाज्य बताया था, परिमेय अपरिमेय बताया था। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा और बेहतरीन ढंग से भाई उसको नोट्स भी बनाए होंगे, ठीक है। आज हम लोग चलेंगे स्थानीय मान बताएंगे, जाति मान, इकाई अंक ज्ञात करना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम, जिससे आपका प्रश्न एक बनता है, उसको देखेंगे। चलिए आज स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लोग स्थानीय मान से देखें। स्थानीय मान पढ़ेंगे आज हम लोग, प्लेस वैल्यू पढ़ेंगे। स्थानीय स्थानीय मान, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्लेस वैल्यू बोलते हैं। देखिए, स्थानीय मान होता है, एक होता है जातीय मान। क्या होता है? एक स्थानीय मान, एक क्या होता है तो कहेंगे जातीय मान होता है। जातीय मान। देखिए, स्थानीय मान को बोलते हैं प्लेस वैल्यू और जातीय मान को बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, ठीक है। अब देखिए, स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है, फिर सबसे पहले इसको समझेंगे हम लोग। देखें पहला, जैसे अगर कहें 42 53, तो आपको बताना स्थानीय मान क्या होगा। देखिए, इसमें पूछ लिया जाए किसी का स्थानीय मान, तो उसमें क्या होता है, उसके स्थान के ऊपर निर्भर करता है कि वो कहाँ पर है। मतलब गुणे में इकाई पे है कि दहाई पे है कि सैकड़े पे है कि हजार पे है, मतलब 10,000, मतलब ऐसे आपसे पूछेगा। तो आपको जैसे इसमें से पूछ लिया जाए कि 2 का स्थानीय मान बताइए, मतलब 2 का स्थानीय मान बताइए, इसका स्थानीय मान अगर आपसे पूछ लिया जाए तब क्या देंगे। तो देखिए, 2 को लिखेंगे। अब 2 देखें किस स्थान पे है, तो कहेंगे इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, मतलब सैकड़े के स्थान पे है। अब सैकड़े के स्थान, इसका मतलब इसको सैकड़े के रूप में बनाना होगा, तो पीछे क्या करेंगे, 2 जीरो लगाएंगे। अब जीरो देखो कैसे समझेंगे कि कितना जीरो लगाना है, तो जितने अंक पीछे रहेंगे उतनी बार क्या लगाएंगे भाई, जीरो लगाएंगे। कहेंगे देखिए 2 के पीछे 2 अंक है, तो 2 बार क्या लग गया, जीरो हो गया, तो 2 का स्थानीय मान क्या मिल जाएगा, कहेंगे 200 हो जाएगा। इस तरह स्थानीय मान लिखा जाता है। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि जातीय मान क्या होगा, 2 का जातीय मान, तो जिस अंक का जातीय मान पूछा जाएगा वही अंक जातीय मान कहलाएगा। अगर 2 का पूछा जाए तो 2 का जातीय मान 2 ही होगा, ठीक है। तो जातीय मान जिस अंक का पूछा जाएगा वही अंक क्या होगा, तो कहेंगे जातीय मान हो जाएगा। अगर इसमें 2 का पूछा है तो 2 ही उत्तर होगा, 5 का पूछेगा तो 5 उत्तर होगा, 3 का तो 3, 4 का 4 उत्तर हो जाएगा। लेकिन स्थानीय मान कहेगा तो उसके स्थान के ऊपर, प्लेस के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस स्थान पर है, इकाई पे है कि दहाई पे है कि सैकड़ा है कि हजार पर है। जैसे अगर इसी में कह दिया जाए 4 का स्थानीय मान बताएं, तो देखिए 4 लिखे, 4 देखिए किस पे है, कहेंगे हजार के स्थान पर है, तो हजार में कितना, कहेंगे भाई 3 जीरो लगता है, यहाँ पर 3 जीरो। लेकिन अब आपको इस तरह नहीं, अब आपको जिस अंक का पूछा जाएगा जितने अंक पीछे रहेंगे उतनी बार क्या बढ़ाना होगा, तो कहेंगे जीरो बढ़ा देंगे, तो हमारा क्या कहलाएगा, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू हो जाए। लेकिन जातीय मान जिस अंक का पूछा जाएगा वही अंक क्या होता है, जातीय मान होता है। जैसे प्रश्न दे हम आपको, पहला प्रश्न अगर हम आपसे पूछें, यहां पर 53 109, 53 109 में 3 का स्थानीय मान बताएं, 3 का स्थानीय मान बताएं, स्थानीय मान क्या होगा, बताएं, इस प्रश्न का जवाब दे भाई।
कि आपसे पूछा गया है इसमें 3 का स्थानीय मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए स्थान के ऊपर ही निर्भर करेगा स्थानीय मान। अब देखिए यहाँ पे 3 है, अब 3 के पीछे कितने अंक है तो कहेंगे 1 2 3, जितने अंक रहेंगे उतनी बार क्या बढ़ाएंगे तो कहेंगे 0 बढ़ाएंगे। यहाँ पर 3 अंक तो कहेंगे 3 0 बढ़ा, तो 3 का स्थानीय मान कितना आ गया, कहेंगे 3000 हो। कितना हो गया, 3000 हो गया। अगर आपसे 1 का पूछा जाए, 1 का पूछा जाएगा, कहेंगे 1 के बाद 2 अंक है तो क्या हो जाएगा 2 0 यानी 100 हो गया। अगर आपसे 0 का, तो 0 का स्थानीय मान क्या होगा, देखिए 0 ही है क्योंकि मान यहाँ पर 1 अंक और है, 1 0 मतलब 0 ही उसका होगा स्थानीय। ठीक है। अगर आपसे 9 का पूछ लिया जाए तो 9, देखिए 9 के बाद क्या इकाई पर है, इसके बाद कोई संख्या नहीं, तो 9 का स्थानीय मान 9 ही होगा। अगर आपसे 5 का पूछ लिया जाए तो 5 के बाद देखिए कितने अंक है, 1 2 3 4, इसका मतलब 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 50,000 यहाँ पर है, 1 0 और बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब इस तरह से आपका मान पूछा जाता है। लेकिन अब प्रश्न कैसे बनता है, प्रश्न बनता है कि जैसे 3 का स्थानीय मान बता दीजिए और 1 का स्थानीय मान, दोनों का योग क्या होगा, दोनों का योग क्या होगा, या आपसे पूछ सकता है दोनों का अंतर क्या होगा। क्या पूछ सकता है, दोनों का अंतर क्या होगा। जैसे अगला प्रश्न देखें, देखिए यहां पर क्या हो जाएगा स्थानीय मान, जो प्रश्न हमने दिया है, तो 3 का स्थानीय मान 3000 हो जाएगा। चलिए आगे देखें, जैसे हम कहें दूसरा, अगर हम आपसे प्रश्न करें 73 135 में 1 और 7 का 1 और 7 का स्थानीय मान का योग, स्थानीय मान का योग क्या है, योग क्या है, योग क्या है। देखिए सीखना है सबसे पहले, उसके बाद हम सवाल प्रैक्टिस करवाएंगे आपको कैसे। देखिए आपसे पूछा गया है इसमें किसका, मतलब इस संख्या में 1 और 7 का स्थानीय मान का योग, मतलब स्थानीय मान निकाले, दोनों का योग करें, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले 1 का निकाल लें, तो 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, देखिए 1 के बाद कितने अंक, कहेंगे 2, यहां पर 2 0, क्या हो जाएगा भाई, 2 0 हो जाएगा। उसके बाद 7 का स्थानीय मान पूछ रहे हैं, देखिए 1 का हो गया स्थानीय मान 100, 7 का क्या हो जाएगा, तो 7 के बाद कितने अंक हैं, यहां पर देखिए 1 2 3 4, 4 अंक है, तो इसका मतलब यहां पर 4 0। अब दोनों का योग बता दीजिए, क्योंकि आपसे योग कहा है, योग कहेगा तो दोनों को जोड़ना है, जोड़ दीजिए। यहां पर कितना हो जाएगा 0, यहां पर 1, यहां पर कितना 0, तो यहां पर 7, मतलब 70,100 आ गया। कितना आया, 70,100, इसका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसी तरह से आपसे योग पूछ रहा है, अंतर पूछेगा। देखिए गुणा और भाग नहीं पूछता है, मैं आपसे सही बताऊं, गुणा और भाग नहीं, लेकिन अंतर और योग ही पूछा जाता है। ठीक है, जैसे अगला प्रश्न हम आपसे कहें, इसी में करें, बताएं आप 515 708 और 738 दे दिया। चलिए यहां पर तीसरा प्रश्न मान लीजिए आपसे कर रहे हैं, आपको इसमें बताना है 1 का में 1 और 8 के स्थानीय मान का अंतर, स्थानीय मान का अंतर, मान का अंतर आपसे कह दिया जाए भाई। देखिए अंतर कह दे, अंतर का मतलब क्या है, आपको घटाना है, मतलब 1 का स्थानीय मान निकाल ले, 8 का स्थानीय मान निकाल ले, दोनों को घटा दे, भाई क्या होगा, जवाब हो जाएगा। चलिए 1 का स्थानीय मान निकालें, तो 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा भाई, देखिए तो 1 का सबसे पहले देखिए स्थानीय मान देखिए कितने अंक पर है, कहेंगे 1 2 3 4 5वें अंक पर है, तो 1 को हमने लिखा, लेकिन इसके पीछे कितने अंक, कहेंगे 4, इसका मतलब 1 के बगल कितना 4 0 लग गए। उसके बाद देखिए 1 का स्थानीय मान ये हो गया। उसके बाद आपसे पूछ रहा है 8 का स्थानीय मान, क्या पूछ रहा है, 8 का स्थानीय मान। देखिए
8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 8। 8 के बाद देखिए इसके पीछे कोई अंक है, कहेंगे नहीं है, इसका मतलब 8 का स्थानीय मान 8 ही हो गया। चलिए दोनों का घटाएं, अंतर निकालना है। अंतर 10,000 माइनस 8 कर दें। अब आप इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये उधार देगा भाई इसको, एक ये बनेगा 10, ये बनेगा भाई, इसको ये देगा तो ये बनेगा 10, ये बनेगा 9, ये देगा ये बनेगा 10, ये 9, ये बनेगा 10, ये बनेगा 9। तो 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा? कहेंगे 2 बचा। अब इसको एक उधार, यहाँ पे 9 बचा है भाई, यहाँ भी 9 बचा है, और यहाँ भी 9, और यहाँ और कुछ नहीं बचा। तो आंसर कितना आ गया? 9,992 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 9,992। प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। एक और देंगे, जाति मान पे अगर पूछ लिया जाए तो जाति मान कैसे होगा? जैसे अगर आपसे प्रश्न कहा जाए 378 110 में 7 के स्थानीय मान, 7 के स्थानीय मान, स्थानीय मान और 7 के उसी संख्या का दे दे रहे, कोई अदर संख्या भी दे सकते, 7 के जातीय मान, जातीय मान का अंतर बताएं, का अंतर बताएं। क्या बताना है आपको? कहें अंतर बताना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे भाई, चलिए अंतर बताएं लिख दें यहां पर। यहां पर मान लीजिए 5वां क्वेश्चन दे देते हैं आपको, ठीक है भाई। देखिए एक मिनट, भाई यहाँ पर, चलिए इसको देखें। अब आप बताएं इसका क्या होगा आंसर। इसका क्या हो जाएगा? देखिए जाति मान का है और क्या कहा है भाई, आपसे कह रहा है स्थानीय मान। तो आप बताएं यहाँ पर 7 का जाति मान क्या होगा और स्थानीय मान। सबसे पहले स्थानीय मान लिख दें, 7 का स्थानीय मान, स्थानीय मान। यहाँ पर 7, अब 7 के बाद कितने अंक कहेंगे? 1 2 3 4, 4 अंक है, इसका मतलब यहाँ पर कितना जीरो? तो कहेंगे 4 जीरो। देखिए स्थानीय मान तो आसान होता है, जाति मान भी आसान है, लेकिन यहाँ पर जब दशमलव का प्रश्न आ जाता है तब वहाँ पर आपको भाई हार्ड लगता है, ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग दशमलव पे जरूर चलेंगे। देखिए 7 लिखा, 7 के बाद 4 अंक तो 4 जीरो। अब 7 का जातीय मान भी बताइए क्या होगा? 7 का जातीय मान, अभी हमने आपको बताया जातीय मान कहेगा तो सेम जो अंक जिसका पूछा जाएगा वही अंक क्या कहलाएगा? उसका जातीय मान कहलाएगा। 7 का जातीय मान क्या होगा? तो कहेंगे 7। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब आपसे प्रश्न में किया क्या है? प्रश्न में कह रहा है 7 के स्थानीय मान और 7 के जातीय मान का अंतर क्या है? अंतर का मतलब क्या है भाई? घटाना, मतलब इसको घटाना है आपको स्थानीय मान और जातीय मान में। देखें इसको, अंतर बराबर हो जाएगा 70,000 और माइनस का क्या हो जाएगा? कहेंगे 7। तो आप इससे घटाएंगे तो भाई उधार लिए तो 10, क्योंकि ये आगे घटता जाएगा, उधार देता जाएगा, तो ये 9, ये 10, ये 9, ये 10 बनेगा। ये 10 हो गया, 10 में से 7 गया तो कहेंगे 3। इसको उधार दिए थे 3, 9, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9 और यहाँ एक उधार गया भाई, तो कितना बचेगा? कहेंगे 6। तो आंसर आपका ये मिल जाएगा। मतलब आपसे प्रश्न ऐसे ही करेगा, कोई संख्या देगा उसमें स्थानीय मान कहेगा, किसी का बताना रहेगा, किसी का जातीय मान, उन दोनों का अंतर कह देगा या उन दोनों का योग कह दे, कभी गुणा या भाग नहीं कहता। यही प्रश्न बनाते, अगर कहेगा तो गुणा करने में क्या है, गुणा कर लिया जाएगा, ठीक है। चलिए दशमलव पर देखेंगे अब लोग कैसे उसको करेंगे। दशमलव पर, दशमलव पर आधारित स्थानीय मान, स्थानीय मान। देखिए दशमलव पर आधारित स्थानीय मान कैसे करना है। जैसे अगर हम कहें आपसे 37.514 में
7 का स्थानीय मान बताएं, 7 का स्थानीय मान बताएं। कि अभी इसमें हम चलिए अभी 7 ना देखें, हम अभी सबका हम कह दें बताएं सबका स्थानीय मान क्या हो जाएगा। एक एक का पहले निकालना सीखा है, उसके बाद हम आपको बताएंगे एक एक का कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए स्थानीय मान में क्या है, दशमलव वाले में क्या है, यहीं से आपको अलग करना है इसको सबसे पहले। अब आपको जैसे इसमें 4 का स्थानीय मान बताना है, किसका बताना है, तो कहेंगे 4 का। देखिए 4 लिखे। अब आपको यहाँ दशमलव है, दशमलव तक ही चलना है, यहाँ दशमलव लगेगा। अब देखना दशमलव के मतलब 4 के पहले कितने अंक है, तो कहेंगे 2 अंक। यहाँ से नहीं, ये आधा आधा बढ़ेगा, मतलब इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे पॉइंट वाले के साथ। यहाँ पर कहेंगे 2 अंक है, तो 2 है, तो यहाँ पर इसका मतलब आगे कितना 0, कहेंगे 2 0 लग जाएगा। इसका मतलब 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, कहेंगे 0। यहाँ देखिए आगे 0 लगा सकते हैं, आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी। यहाँ पर लिख सकते हैं 0.004 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे 1 का पूछ लिया जाएगा, 1 का पूछ लिया जाए, तो 1 के पहले कितना अंक, कहेंगे 1 अंक है, तो क्या लगेगा 1 0 लगा दशमलव, उसके बाद यहाँ पर 0। आगे 5 का पूछ लिया जाएगा। देखिए 5 के पहले कोई अंक, देखिए यही से आपको अलग करना है, दशमलव से कहें ना अलग करना है, दशमलव के पहले नहीं देखना है, सिर्फ दशमलव तक। दशमलव के पहले कहेंगे कोई अंक नहीं, इसका मतलब सिर्फ दशमलव लग के आगे क्या बढ़ गया 0, तो आंसर कितना आएगा 0.5। लेकिन अगर आप 7 का पूछ लिया जाए, 7 का स्थानीय मान, देखिए अब दशमलव के बाद के अंक को नहीं देखना है, मतलब दशमलव के बाद के अंक को अब नहीं देखना है। अब कैसे करना है, जैसे इसके पहले करते थे, मतलब नॉर्मल तरीका, उसी प्रकार से करेंगे। 7 कहेंगे 7 के बाद कोई अंक नहीं है, तो 7 हो गया स्थानीय मान इसका। 3 का कह दिया जाए, तो देखिए 3 लिखे, 3 के बाद कितने अंक, देखिए दशमलव के बाद आपको नहीं जाना है, दशमलव का ये केस बनेगा, इसके पहले का ये केस, तो कहेंगे 3 के बाद एक संख्या, तो यहाँ पर 1 0 लग जाएगा। इसका मतलब 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, कहेंगे 30 हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न दें आपको और बताएं आप लोग। देखें, जैसे आपसे कहा जाए 115.732 में 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान आपको बताना है। ठीक है भाई, चलिए 3 का स्थानीय मान आपको बताना है, क्या होगा देखें इसको। अब आप देखिए यहाँ पर 3 के हमने बताया कि दशमलव तक, भाई दशमलव यहीं पर है, तो दशमलव किधर नहीं जाना है, मतलब इसको अलग सॉल्व करते, इसको अलग सॉल्व करेंगे। अब आप बताएं 3 के पहले कितने अंक हैं, तो कहेंगे 3 के पहले, देखिए इधर की नहीं जाना, सिर्फ दशमलव तक ही देखना, यहीं तक आपको निर्भर रहना। कहेंगे 3 के पहले 1 अंक है, 1 अंक है, तो इसके आगे 0 लगेगा, क्योंकि दशमलव। और यहाँ पर क्या लग गया आपका पॉइंट, आगे 0 आप बढ़ा सकते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा, कहेंगे 0.03 हो जाएगा। अगर आपसे 2 का पूछ लिया जाता, तो 2 के पहले कितने अंक है, कहेंगे 1 2 अंक है, इसका मतलब 2 0 लग जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। 7 का पूछ ले, देखिए 7 के पहले कहेंगे कोई अंक नहीं है, तो कोई अंक नहीं, सिर्फ आपका दशमलव लग गया। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए 5 का, अब अभी हमने बताया इसके पहले वाले को नॉर्मल तरीके से, अब यहाँ पर इसको नहीं देखना है, 5 के बाद कहेंगे कोई अंक नहीं, इसका मतलब 5 का स्थानीय मान 5 हो जाएगा। एक का कहेंगे 1 अंक है, तो बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 100, मतलब इस तरह से। ठीक है, चलिए एक प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। जैसे अगर आपसे कहा जाए 735.632, उसके बाद आपको दे दिया जाए यहाँ पर 9 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, आप इसका, भाई इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। किसने आपको बताना है, सर 7 का दिया है, 7, चलिए 7 का ना देके हम यहाँ पे आपको कहेंगे 9 का करें। किसका करें, 9 का आप बताएंगे, 7 ना देके आप 9 का बताना, 9 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क में है भाई। चलिए
देखिए इस पर प्रश्न है, प्रश्न हम लोग प्रैक्टिस सेट में मतलब इसके पहले बाद में पहले इसको समझा दें, उसके बाद हम लोग एक श्रृंखला लेके चलेंगे इकट्ठे, इसका और इकाई अंक का दोनों एक साथ लगवाएंगे, तो आपको बताना रहेगा कैसे होगा। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलेंगे, इकाई अंक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इकाई अंक। देखें इकाई अंक, इकाई अंक पढ़ेंगे और बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कायदे से समझना। इससे हर एक एग्जाम में, आप चाहे आर्मी दे या अदर यूपी पुलिस दे, एसआई दे या जिधर मतलब जीडी दे, एसएससी जीडी, सब में आता है इससे प्रश्न। तो इसको कायदे से समझना ये टॉपिक, और बेहद आसान है। कैसे करना है, सबसे पहले इसको लिखना है। देखिए इकाई अंक क्या होता है, इसको समझेंगे सबसे पहले। जैसे अगर हम कहें 7-5 में इकाई अंक बताएं, इकाई अंक तो आप जानते हैं इसको क्या बोलते हैं भाई, तो कहेंगे इकाई बोलते हैं। इसको क्या कहेंगे? इकाई। इसको क्या कहेंगे? कहेंगे दहाई। क्या होगा? कहेंगे दहाई। ये क्या होगा? तो कहेंगे सैकड़ा। ये क्या हो जाएगा? तो कहेंगे हजार। क्या हो जाएगा भाई? हजार हो जाएगा, मतलब इकाई। लेकिन हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब इकाई अंक ही आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब इकाई अंक में आता क्या क्या है भाई, इकाई अंक कैसे पहचानेंगे? देखिए अगर हम कहें इकाई अंक, जैसे नंबर देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 4 है यहाँ पर। देखिए इन्हीं अंकों पर भाई इकाई अंक में और कोई अंक नहीं आएंगे, सिर्फ यही इतने अंक आएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इनमें से अदर कोई अंक इकाई अंक में नहीं आते। तो आपको यही समझना है कि इकाई अंक कैसे भाई निकालना है, सबसे पहले इसको समझें। तो देखिए इसमें 3 नियम है। सबसे पहले 2 नियम पहले सीखेंगे, उसके बाद तीसरा नियम जो होता है वो सब पे अप्लाई होता है, लेकिन पहले 2 नियम लिखें, क्योंकि जो नियम आपको सिखा रहे हैं अगर आप उसको सीख गए तो आपका प्रश्न थोड़ा आसान बन जाएगा, वो जल्दी हो जाएगा। बाकी तो आपको तीसरा नियम बता दे वो सब पे अप्लाई होने लगेगा, लेकिन आपको जो पहला और दूसरा नियम है अगर सही से समझ लेंगे तो बड़ा प्रश्न भी आपका क्या बन जाएगा, कहेंगे छोटा हो जाएगा। जैसे देखें यहां पर पहले हम पढ़ेंगे 0, 1, 1 के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं 5, 5 के बाद 6, ये नियम जानेंगे। 0, 1, 5, 6 जानेंगे। इसमें क्या होता है कि अगर जैसे कोई संख्या दे दिया गया, देखिए सबसे ज्यादा जो घात के रूप में पूछा जाता है प्रश्न, कैसे? घात के रूप में। चलिए इसको देखते हैं, 1 मिनट रुके, इसको रुकते हैं पहले एक बार पहले छोटे प्रश्न हल करा दे, उसके बाद इस नियम को बताएं, थोड़ा आपके लिए आसान बन जाएगा। जैसे अगर हम कहें पहला प्रश्न 712 गुणे 115 गुणे 624 में इकाई अंक बताएं। जैसे आपसे कह दिया जाए इकाई अंक बताएं, तो सबसे पहले इसको समझ लें, उसके बाद हम आपको घात वाले बताएंगे, घात वाले कैसे करेंगे। देखें इसको, अब देखिए इकाई अंक क्या मतलब क्या है। एक तो हम सबसे गुणा करें, इकाई अंक ज्ञात करें, लेकिन अब आपको इतना तो करना नहीं है। तो आपको करना कैसे है, देखिए यहाँ पर सिर्फ इकाई अंक लें। यहाँ पर इकाई अंक कहेंगे 2 है, यहाँ पर क्या है तो कहेंगे 5 है, यहाँ पर क्या है तो कहेंगे 4। हम सबको ना लेके सिर्फ इकाई अंक का ही गुणा कर लें। देखिए यहाँ पर 2 गुणे 5 और गुणे कितना तो 4। अब आप अगर इनका गुणा करेंगे तो 5 दूनी कितना 10। जब भी आपको 5 और 2 दिखे अंत में, 5 या 2 दिखेंगे भाई, यहाँ पर देखिए 2 दिख रहा है, यहाँ पर 5 दिख रहा है, या कोई सम संख्या दिखेगा 5 के अलावा, अगर उन दोनों का गुणा करेंगे तो इकाई अंक हमेशा शून्य आता है। क्या आता है? इकाई अंक हमेशा आपका क्या होगा भाई? शून्य आएगा। तो वैसे यहाँ पर देखिए 5 दूना 10 और 10 से वो क्या हो जाएगा भाई 40, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, कहेंगे शून्य हो जाएगा। इकाई अंक क्या हो जाएगा भाई, कहेंगे शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे अगला कहें भाई, अगला आपसे कहा जाए 521 गुणे
724 गुणे 112। अब इस पे आप इकाई अंक बताएं। तो देखिए पूरा नहीं करना, सिर्फ आपको यही इतना लेना है। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो इकाई अंक क्या आ जाएगा भाई? कहेंगे 8 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? इकाई अंक क्या हो जाएगा? 8। मतलब यहाँ पर 1 उठाएं, यहाँ पर 4 उठाएं, यहाँ पर कितना? तो 2 उठाएं। तो 4 एकम 4, 4 दूना कितना हो गया? तो 8। यही आपका क्या कहलाएगा? इकाई अंक कहलाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनता है वो घात से बनता है। किससे बनता है भाई? घात से बनता है। देखिए इसको घात वाले को कैसे करेंगे। देखिए घात पर आधारित आपका इकाई अंक ज्ञात करना। इसमें क्या होता है, अभी हम आपको जो नियम बताएंगे, अगर आप उसको सीख गए तो आपका प्रश्न आसान है। तो सबसे पहले हम समझेंगे 0,1, 5, 6 का नियम। 6 का नियम इसको देखें। इसमें देखें भाई, इसको कैसे करना है आपको। जैसे देखिए, जैसे हम आपको प्रश्न दें, पहला प्रश्न क्या है? 356 की घात 145 में इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? क्या होगा अब आपको बताना है। देखिए अब आपका प्रश्न कैसे है, देखिए भाई ऐसे बनेगा, प्रश्न पूछा जाएगा। अब आपको जल्दी कैसे करना है यही आपको यहाँ पे समझना है। देखिए अगर हम 6 की घात करें, 6 की घात अगर कहें 1, तो इसका मतलब क्या होगा? कहेंगे 6। 6 की घात 2 मतलब 6 का स्क्वायर कितना होगा? कहेंगे 36। अगर हम कहें 6 की घात 3 कहें, तो 6 की घात 3 का मतलब कितना? 216। मतलब ऐसे 6 की घात 4 कहें तो आपको 6 से मतलब अगले में गुणा करना होगा। तो आपको दिख रहा है सब में, देखिए अंत में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। ऐसे इसमें भी अगर करना है तो 6 से गुणा करें, 6 से अंक 36 और 6 एक कम 6, 6 3 9 और 6 दूनी कितना हो जाएगा भाई? 12, 1296। मतलब आपका कितना इकाई अंक में दिख रहा है? 6। तब आपको यही ना समझना है कि अगर अंतिम संख्या का अंतिम अंक 6 है तो इकाई अंक भी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इकाई अंक क्या हो जाएगा? 6। वो कैसे? वो आप देख सकते हैं। यहाँ 6 की घात 1 का मतलब भी 6, 6 का स्क्वायर क्या कितना होगा? 36। देखिए इकाई अंक पर 6, 6 की घात 3 का मतलब 216, इकाई अंक 6, 6 की घात 4 का मतलब 1296, मतलब इकाई अंक क्या मिल रहा है? 6। इसी तरह भाई 145 बार करोगे तब भी आपका इकाई अंक क्या आएगा? 6 ही आएगा। तो यहाँ पर ये नियम समझना है, अगर संख्या के अंतिम अंक, देखिए ये संख्या है, ये पूरा संख्या है, संख्या का अंतिम अंक कितना है? अगर 0 आए, 1 आए, 5 आए, 6 आए तो आपको हल ही नहीं करना है। सिर्फ जो अंक मतलब 0 1 5 6 में जो रहेगा वही क्या हो जाएगा? इकाई अंक हो जाएगा। अब यहाँ पर अब आपको हल नहीं करना। अगर आपको 6 दिख रहा है, इकाई अंक कितना हो जाएगा? कहेंगे 6 होगा। अगर यही 0 दिखेगा तो कहेंगे इकाई अंक 0 होगा। 1 तो 1, 5 रहेगा तो 5 हो जाएगा। जैसे यहां पर इकाई अंक क्या आ गया भाई? तो कहेंगे 6। इकाई अंक क्या आ जाएगा? तो कहेंगे 6 आ जाएगा। चलिए इस नियम को लिख लें यहां पर। देखें 0, 1, 5, 6 नियम। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा? 0 1 5 6 का नियम। अब इसमें हम आपको लिख दें। देखें भाई यहां पर क्या हो जाएगा?